Hello, dear students. Today we are going to start our chapter number 2nd of class 7th of Honeycomb book. The chapter name is A Gift of Chappals. The chappals तो आपने कहा होगा ये क्या होते हैं? Yes, you are right. It is स्लीपर्स. स्लीपर्स को यहाँ पे चप्पल कहा गया है क्योंकि ये जो इंडियन राइटर है तो वो एक इंडियन फैमिली की एक स्टोरी बता रहा है, तो इसलिए उसने चप्पल यहाँ पे स्लीपर्स को कहा है. ओके, तो यहाँ पे एक मृदु नाम की लड़की है. वो अपनी जो आंट के घर जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है वो हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ स्माइलिंग रुक्कुमणी थ्रू ओपन द डोर. अब जो स्माइलिंग रुक्कुमणी जो है, रुक्कुमणी उसकी आंट है जिनके घर वो जाती है, वो गेट खोलती हैं. तो रवि और मीना जो उनके बच्चे हैं वो फटाफट गेट, जो मृदु है, मृदु उनके साथ की एज की बच्ची थी, तो उसे अंदर खींच लेते हैं घर पे. तो फिर मृदु क्या कहती है, वेट, मतलब रुको, मुझे अपनी चप्पल तो उतारने दो, मुझे अपने स्लीपर्स तो उतारने दो. और फिर वो अपने बड़े ही नीटली, बहुत अच्छे तरीके से अपनी चप्पलों को एक बहुत बड़ी चप्पलों के, ब्लैक कलर की चप्पलों के साथ रख जाती है. वैसे तो वो ब्लैक थी, मतलब वो ग्रे थी, पर डस्ट की वजह से वो ब्लैक लग रही थी. इतनी डस्ट थी कि आप उसके ऊपर पैरों के निशान भी देख सकते थे बहुत क्लियरली, कि टोज़ के, एड़ियों के एंड उसकी इन उंगलियों के. टोज़ यानी उंगलियां होती हैं, राइट, और स्क्रोनी यानी कि बहुत पतली पतली पैरों के निशान दिख सकते, पतले और लंबे. मृदु डिड नॉट have such much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to backyard. अब मृदु जो है, इसका इतना टाइम नहीं था कि वो स्लीपर्स की ओर देख सके कि वो किसके स्लीपर्स हैं इतने पतले और इतने लंबे, किसके स्लीपर्स हैं, क्योंकि रवि ने उसे फटाफट अपने घर के बैकयार्ड में जो छुपा हुआ जगह होती है उस वहाँ ले गया. उसे क्यों ले गया? क्योंकि उसने उसे वहाँ पे एक किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा दिखाना था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू शो हर दैट किटन. ओके, तो फिर वहाँ वो जाती है, तो वहाँ देखते हैं कि एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर सैंड भरी हुई थी जिसके अंदर वो किटन थी. ठीक है, और उसके पास एक कोकोनट का हाफ शेल यानी नारियल का एक शेल पड़ा था जिसके अंदर उन्होंने मिल्क डाल रखा था. तो वो बताते हैं कि ये हमें आज मॉर्निंग में हमारे गेट के बाहर मिली और यहाँ वहाँ पे म्याऊ म्याऊ कर रही थी. तो फिर मीना ये बताती है कि वो बहुत बेचारी थी और वो म्याऊ म्याऊ कर रही थी. और फिर वो कहती है ये एक सीक्रेट है, इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ शी नो वी हैव अ काउट. तो यानी कि अम्मा कहती हैं कि अगर उन्हें पता चल गया, अम्मा यानी उनकी मम्मा, उनकी मदर, और पाती यानी कि उनकी दादी और नानी, कुछ भी कह सकते हैं हमें, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो फिर वो कहते हैं कि अगर नानी को पता चल गया, दादी को पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास कैट है, तो वो हमारा घर छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएंगी. ठीक है, और फिर वो कहती हैं पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड. अब रवि बताता है कि हमें बड़े कहते हैं कि हमें हमेशा काइंड रहना चाहिए एनिमल्स के साथ, उनको तंग नहीं करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. बट अब जब हम करते हैं तो हम पे चिल्लाते हैं. दे स्क्रीम यानी चिल्लाना, कि ये बहुत डर्टी क्रिएचर है, इससे दूर रहो. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क. मतलब फ्रॉम द किचन. वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कितना मुश्किल है इसके लिए किचन से मिल्क लेके आना. अभी मैं लेकर आ रहा था तो पाती ने मुझे देख लिया और फिर मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं दूध पी लूँ. फिर भी वो मुझे देख रही है, फिर भी मुझे घूर रही थी, फिर मुझे इसलिए उनको शक ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध पी लिया. अब वो चाहती थी कि जो टम्बलर यानी जिसमें मैं दूध लेकर आ रहा था कि मैं वो वहीं पर रख दूँ. फिर मैंने बोला नहीं पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर. तो फिर वो कहता है अपनी पाती को कि पाती मैं अपने आप वॉश कर लूँगा, मैं आपको क्यों तंग करूँ वॉश करने के लिए. फिर मैं फटाफट भागा वहाँ से और मैंने कोकोनट शेल में मिल्क रख दिया और उसे वॉश करके, टम्बलर को वॉश करके उसकी जगह पर रख दिया ताकि पाती मुझ पर शक ना करें. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. तो वो कहता है कि अब हमें कोई और तरीका महेंद्रन यानी
महेंद्रन को फीड करने का ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे महेंद्रन, अब वो भी पूछती है मृदु, आप भी सोच रहे हो कि महेंद्रन कौन आ गया, तो मृदु भी पूछती है महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ये छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु बहुत इम्प्रेस, यानी कि बहुत मतलब थोड़ा सा लाइक अट्रैक्ट हो गई, इम्प्रेस हो गई कि एक ऐसा, ये नाम तो किसी आदमी का होता है, एक इंसान का होता है, एक छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन। तो फिर रवि उसे बताता है कि इसका नाम महेंद्रन वार्मा पल्लवा पुन्नई है, जिस आप अगर तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में बुलाना है तो तुम इसे MP पुन्नई भी बुला सकती हो। और तुमने देखा इसकी ये बहुत अच्छी ब्रीड है कैट की, बहुत अच्छी नस्ल है कैट की। और तुमने इसकी फर देखी, इसकी फर देखी, ये एकदम लॉयन की फर की तरह है। और क्या तुमने एंशिएंट पल्लवा किंग्स के बारे में सुना है? वो मृदु की तरफ एक्सपेक्टिंगली देखता है, यानी कि उसको लगता है कि हाँ ये कुछ बोलेगी या फिर हाँ ये मेरे आंसर देगी। तो मृदु हंसने लग जाती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, आई एम जोकिंग, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री नहीं पता, तुम्हें इतिहास नहीं पता। महाबलीपुरम गई हो कभी तुम? वेल, जब हम गए थे तब वहाँ पे हमने एक स्टैचू देखा था। आई सॉ अ स्टैचू ऑफ द हिस तथास 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 तथास, मतलब कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि वो बोलता है कि वो बोला जाता है कि हम महाबलीपुरम गए थे, वहाँ पे हमने ये देखा, वो बोलता तथास यानी कि ब्ला 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल जाता है। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट ऑफ फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। वो बताता है किसी एंशिएंट कैट के बारे में बोल रहा होता है, तो वो कहता है कि महेंद्रन भी उसी एंशिएंट कैट की डिसेंडेंट है, यानी कि उन्हीं की आगे प्रजा चली आ रही है, मतलब उन्हीं की आगे उसी ब्रीड की कैट है, उस एंशिएंट कैट की ही ब्रीड की कैट है। और साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूवन है कि ये लॉयन से बहुत सिमिलर होते हैं। पल्लवा लॉयन, एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड, मतलब वो बताता है कि पल्लवा लॉयन जो कि पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम है वो उसके बारे में बोलता रहता है। उसकी आईज ये बताते हुए बहुत शाइन कर रही होती है, स्पार्कलिंग यानी शाइन, चमक रही होती हैं। दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। वो कहते हैं कि जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी उससे अलग नहीं है, ये वैसी ही है। और तुम्हें ये भी पता है कि इजिप्ट में इसे वर्शिप किया जाता है, यानी उसको पूजा जाता है इस कैट को। How he loved the sound of his own voice. मीना एंड मृदु exchanged look. मीना और मृदु, अब जो दोनों लड़कियां वो एक दूसरे को देखते हुए मतलब इशारे से कहती हैं कि इसको अपनी आवाज़ कितनी पसंद है ना, बोल ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। What does that have to do with anything? मृदु डिमांडेड। तो फिर मृदु कहती है कि अब इसका उसका क्या रिलेशन हुआ, कुछ भी। तो हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गो नो गोडेस बेस्ट या दैट्स इट। तो वो बताता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये उसकी डिसेंडेंट है और ये क्या इजिप्टियन कैट गोड है, यानी कि नो गोडेस पर मतलब बता ही जाता है वही चीज़ की, बस यही बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। सो वेल, one of the descendants of that cat goddess was stowed away in one of the Pallavas के। अब तुम कहोगे कैसे, अभी तुम कह रहे हो इजिप्टियन गोडेस है और तभी कह रहे थे पल्लवा की। वो कहता है कि पल्लवा की जब शिप आ रही थी तो उसमें से ये जो है मतलब कैट की जो कैट गॉडेस होती हैं उसकी एक पल्लवा की शिप में चली गई थी और फिर वो उसकी डिसेंडेंट महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी और उसकी महाबलीपुरम की ऋषि कैट की डिसेंडेंट अब ये महेंद्रन है। तो मतलब आप कंफ्यूज हो गए होगे, यानी कि वो बताता है कि जो इजिप्टियन गोडेस थी, कैट गोडेस थी, उनकी जो डिसेंडेंट है वो पल्लवा की महाबलीपुरम ऋषि कैट्स हैं, जो कि एक बार शिप गई थी वहाँ पे तो वहाँ से आ चुकी थी, इसलिए उसकी डिसेंडेंट है और उसकी डिसेंडेंट मेरी ये महेंद्रन है। ठीक है, यानी कि MP पुनई हियर। ही श्रिक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो अपनी बातों में इतना खुश था, उसे बहुत मजा आ रहा था अपनी बातें बता के। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्रन अचानक से देखता है, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ बीन ऑफ कोकोनट शेल। अब वो देखता है कि उस जो बिल्ली है वो अपनी जो महेंद्रन जो है वो कोकोनट शेल्स पे अपना शार्प कर रही होती है अपने जो नेल्स है। बट वॉज देन रवीज ऑफुल वूप ईक वॉज अ क्रीच। मतलब वो बताती है कि
विंडो से एक रवि की बक बक, गंदी सी बक बक से ज़्यादा गंदी सी आवाज़ आ रही थी. What a weird sound. If मृदु was startled. मतलब कि वो कहते, मृदु पूछते कि ये कितनी अजीब सी साउंड क्या है. MP पुन्नई was frightened out of his wits. मतलब कि MP पुन्नई जो कैट थी वो भी डर गई थी, और जो उसके हेयर थे वो खड़े हो गए थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उसके बाल खड़े हो गए थे, और वो फटाफट कूदी और एक बैम्बू ट्री ऑफ रेड चिलीज़ की बैम्बू ट्री की तरफ चली गई और वहाँ जाके छुप गई. ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, और उसके नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी. और वो और कुछ चिलीज़ जो हैं, कुछ मिर्च जो है वो उसकी ऊपर पड़ गई, और फिर वो म्याऊ म्याऊ करने लगी. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु. वो अजीब सी क्रीचिंग यानी गंदी सी आवाज़, कर्च कर्च सी, वो बजी जा रही थी. इट वॉज कंटिन्यूसली लाइक प्लेइंग, राइट. बट अब फिर मृदु पूछती है कौन सी आवाज़ है. तो फिर रवि उसे बताता है कि ये लल्ली है, उनकी एक और सिस्टर, जो कि वॉयलिन सीख रही है बजाना. फिर वो कहता है कि इसको कभी भी वॉयलिन बजाना नहीं आएगा. जो म्यूज़िक मास्टर है वो एक ट्रेन की तरह चलते जाते हैं, मतलब वो तो बजाते रहते हैं ट्रेन की तरह. और जो लल्ली है वो हमेशा, वो जब बजाने आती है तो वो ट्रैक से उतर जाती है. तो वो एक लाइक अलंकार यूज़ कर रहा है काइंड ऑफ, मतलब कि ऐसे किसी चीज़ को बताने के लिए अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है. मृदु crept to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and boasting, her elbows just jutting out and her eyes glazed with concentration. अब जो वो देखते हैं विंडो से, तो देखते हैं लल्ली सीख रही होती है. वो थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है, यानी कि बड़े मतलब हेजिटेट होकर उसने पकड़ा होता है और वो बजा रही होती है, और बहुत ध्यान लगाकर, कंसंट्रेशन यानी ध्यान लगाकर. और उसके फ्रंट में, मतलब विंडो के बैक पे, एक बोनी फिगर यानी कि बहुत पतला, बोनी यानी पतला, यानी जिसके बोन्स दिख रहे थे. तो म्यूजिक मास्टर, मतलब इतना पतला कि उसकी हड्डियां दिख रही थी. म्यूजिक मास्टर बैठे थे. ही हैड मोस्टली bald head with fringe of oiled black hair falling around his ears and old fashioned stuff. तो बताते हैं कि वो जो बॉल्ड हेड यानी कि बहुत चौड़ा माथा था उसका, और उसके जो बाल थे उसने बहुत ऑयल से चिपका रखे थे अपने सिर पे, और वो थोड़े से ईयर्स के पास भी गिरे हुए थे, और एक ओल्ड फैशन टाइप के मैन थे वो. अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उनकी नेक पर एक गोल्ड चैन थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वॉयलिन. तो वो, और उनकी हाथों में एक डायमंड की रिंग थी जो कि ग्लिटर्ड यानी चमक रही थी उनकी हाथों पे. और जैसे वो वॉयलिन बजा रहे थे, अपनी हाथों को ऊपर नीचे लेके जा रहे थे, तो वो भी साथ में ऊपर नीचे जा रही थी. A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vesty edge, and he was beating time on floor with a scrutiny big toe. और वो अपने पैरों से, मतलब आवाज़ हिलाते हुए उसके साथ टाइम को मैनेज कर रहे थे. He played a few notes. उन्होंने कुछ नोट्स बजाए. Lally stammered behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. तो फिर वो लल्ली भी ऐसे, वो भी कुछ नोट्स बनाते हैं. नोट्स यानी कि कुछ राग बजाते हैं वॉयलिन पे, ठीक है. और लल्ली भी बजाती है अपने वॉयलिन पे उससे, पर जो वॉयलिन उसके हाथों में बहुत दुखी लग रहा होता है, क्योंकि वो उससे अच्छी आवाज़ें नहीं आ रही थी. What a difference! The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheels of train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. तो वो कहते हैं कि देखो कितना डिफरेंस है. म्यूज़िक मास्टर के नोट्स कितने बहुत सेटल, बहुत परफेक्ट हैं, बहुत मेलोडियस हैं. ऐसा लग रहा है कि व्हील्स ऑफ द ट्रेन बहुत स्मूथली फिट हो चुके हैं अपने ट्रैक्स पे. मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज burned hand moving effortlessly up the violin. वो देखते कि कैसे आराम से, बहुत ही, मतलब कि बहुत आराम से, बहुत अच्छे फ्लुएंट वे से चल रहे हैं. जिस मतलब कि वो हैंड्स यानी कि जो मास्टर है वो कितने आराम से बजा रहा है. स्पॉक देयर वॉज लल्लीज डियरलिंग्स अगैन. फिर वो अचानक से फिर गंदी सी आवाज़ जब लल्ली बजाने लगती है. अम्मा केम वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा, ओ अम्मा.
तो फिर अचानक से अम्मा करके एक आवाज़ आती है गेट से। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी। अब वो अचानक से आवाज़ आती है, रवि उस बैगर को यानी उस भिखारी को वापस भेज दो। कहाँ से आती है? वरांडे से आवाज़ आती है, जब जहाँ पे जो अम्मा है वो तापी से बातें कर रही होती है। He has been coming here every day from the past week and it's the time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. अब वो पाती यानी कि उसकी दादी कहती है तापी को, यानी तापी को कहती है कि इसको काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, पाती एंड तापी, ओके, दे आर लाइक नानी और दादी। तो कहती है कि पाती कहती है कि इसको बहुत समय हो गया, आते हुए काफ़ी समय से आ रहा है, अब इसको कोई और घर में जाना चाहिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि, और जब रवि उससे मना करने जाता है तो मृदु और मीना भी उसके पीछे जाते हैं। बैगर जो है ऑलरेडी गार्डन में आ गया था, उसने अपने आप को एकदम लाइक अपने घर जैसा महसूस करा लिया था, बहुत कंफर्टेबल हो गया था वहाँ के। उसने अपने जो ऊपर क्लोथ ले रखा था उसको नीम के ट्री के नीचे बिठा लाइक स्प्रेड कर लिया, यानी बिछा लिया और उसके ऊपर बैठ गया। Apparently prepared to take a little snooze while he waited for the ants to appear. तो फिर वो इसने सोचा कि मैं आराम से थोड़ी सी स्नूज यानी कि झपकी ले लूँ जब तक कोई आ नहीं जाता। Go away said the Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. फिर वो कहते हैं कि रवि कहता है तुम चले जाओ, मेरी पाती कह रही है कि तुम अब तुम्हारे लिए कोई और टाइम आ गया है, कोई और घर ढूंढने का टाइम आ गया है। बैगर ओपनड हिज आइज वाइल वेरी वाइड, मतलब हैरान हो जाता है। द लेडीज ऑफ हिज हाउस ही सेड, उसने कहा कि लेडीज़ जो इस घर की औरतें हैं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत काइंड हैं, तो वो मुझे मना नहीं कर सकती। आई हैव कैप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनोसिटी फॉर होल वीक। उन्होंने मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे से किया, उन्होंने पूरे हफ्ते बहुत अच्छे से व्यवहार किया है और मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा कहा है। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा ओ अम्मा। फिर वो अचानक और ज़ोर से बोलता है कि अम्मा ओ अम्मा, फिर आवाज़ लगाता है। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। इट बिगेन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर एज हिज withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth turned brown with beetle chewing. तो फिर वो उतनी ज़ोर से बोलता है, मतलब कैसे काफ़ी ज़ोर से बोलता है, उसकी जो टीथ हैं वो भी दिख रहे होते हैं। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्कुमानी। अब जो रुक्कुमानी है वो बोलती हैं कि रवि उन्हें बता दो कि अभी कुछ भी नहीं बचा। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट। शी साउंडेड फेड अप। अब वो बहुत ज़ोर से बोलते हैं कि रवि अभी से बता दो कि आज कुछ नहीं पड़ा और आगे से ना आए। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. अब रवि जो है, रवि को ये चीज़ें बोलनी नहीं पड़ती कि मेरी अम्मा ये कह रही हैं, रुक्कुमनी ये कह रही है, तो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़ोर से बोलती हैं, इसलिए जो बेगर है, जो भिखारी है, वो खड़ा होता है और ऐसे साय करता है, हाँ, आवाज़ निकालता है। I'll go ही सेड वियर्डली, कहता है मैं चला जाऊँगा पर मुझे थोड़ी देर ट्री के नीचे रेस्ट करने दो। सन मतलब गर्मी बहुत है और जो रोड है वो तप रही है, मेल्ट हो रही है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। फिर वो अपने फीट दिखाते हुए कहता है कि मेरे पैरों पर अब वैसे ही छाले हो रखे हैं। ब्लिस्टर्ड यानी छाले हो जाना, उसके वो दिखाता है तो उसके बड़े बड़े छाले थे उसके पैर पे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स। मृदु कहती है मीना और रवि को कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे कोई पुराना पेयर है चप्पलों का। तो रवि कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे तो बहुत छोटे हैं तो मैं इसे नहीं दे सकता। और उसके मतलब मृदु और मीना के फीट से भी जो भिखारी था उसके फीट बहुत बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो फिर वो जो बेगर है वो अपना उठाता है धोती और देखता है बाहर की और बहुत डर से देखता है कि इतनी गर्मी में कैसे जाऊंगा मैं। He needs something on his feet, मीना से। फिर मीना कहते हैं कि इसको कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गलत बात है, फेयर नहीं होगे, सही नहीं होगा, इसके पैर तो वैसे ही बहुत ख़राब हो रखे हैं। शू
said Harvey. I'm thinking about it, blubbering. It's not a fear, it's not fear, it's not isn't going to help. तो कह रहे कि हाँ इज मतलब कि चुप रहो एक बारी, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ये इज़ नॉट फेयर, इज़ नॉट, ये बोलने से कोई हेल्प नहीं हो जानी इसकी. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. वो कहता है कि अगर 2 मिनट में ये वापस जाएगा और ये अपने पैर जला लेगा उसके अंदर. वट ही नीड्स, उसको क्या चाहिए, एक चप्पलों का जोड़ा चाहिए, पेयर यानी जोड़ा चाहिए. अब हम उसे कहाँ से ला के दें. कम लेट सर्च द हाउस. वो जो कहते हैं कि चलो आ जाओ हम ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. फिर वो मीना और मृदु को घर में ले जाता है. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. तो फिर जैसे वो आती है तो देखती है कि ये चप्पलें पड़ी हैं और उसकी नज़र उस पर जाती है और वो कहती है रवि को कि ये किसकी हैं. रवि देखता है, वो बहुत अजीब से मतलब कि हैरान होकर देखता है. वो कहता है कि वो कहता है देयर आर जस्ट द राइट साइज. ये तो वही साइज़ हैं, मतलब ये तो सही साइज़ है बैगर के लिए. पिकिंग देम अप. और फिर वो उसे उठाता है. मृदु एंड मीना फॉलो हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन. ठीक है, और फिर वो उसे गार्डन की ओर ले जाते हैं. हियर सेट द रवि टू द बेगर. वो कहता है मतलब क्लीपर्स नीचे रखते हुए कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे लिए. बेगर को कहता है वियर दीज एंड डोंट कम बैक. कहता है कि ये तुम पहन लो और दोबारा कभी वापस मत आना. तो जो बेगर है, जो भिखारी है, वो स्लीपर्स की ओर देखते हैं और फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट. और फिर फटाफट वो क्या करता है, अपना टॉवल जो है जो बिठाया तो वो अपने शोल्डर पे डालता है और फिर फटाफट अपने फीट जो है उन चप्पलों में डालता है, यानी चप्पलें पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है. और उन्हें ब्लेसिंग्स देते हुए चला जाता है. ब्लेसिंग देता है कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. और एक कुछ ही टाइम में वो स्ट्रीट के यानी सड़क के किनारे पर चला जाता है. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस. वो बाहर आता है और अनएप्रिशिएटिव लुक मतलब बड़े बुरे तरीके से उन तीनों को देखता है जो कि ट्री के नीचे बैठे थे और वो मार्बल्स खेल रहे थे. देन चप्पल्स. तो फिर वो चप्पल्स देखता है अपनी वरांडा के अंदर. लल्ली ही कॉल. लल्ली को बुलाता है कि कुछ ढूंढने के बाद, कुछ समय ढूंढने के बाद शी हरिड अप टू हिम. हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर. तो पूछता है कि क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं, मैंने तो यहीं रखी थी. रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा. और रवि, मृदु और मीना सिर्फ शांत खड़े हुए उन्हें देख रहे होते हैं कि वो चप्पलें ढूंढ रहे हैं. ही scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. वो हर जगह देखता है. brand new they were, I went all the way to Mount रोड टू बाय दैम. वो बोलते कि वो एकदम नहीं थी और मैं उन्हें माउंट रोड तक गया था उन्हें खरीदने. ही वेंट ऑन, यही कहीं गया. दे कोस्ट अ होल मंथ्स फीस डू यू नो. फिर वो कहता है कि जितनी पूरे महीने की तुम्हारी फीस है उतनी महंगी वो मेरी चप्पलें थी. सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर रुक्कुमनी अपीयर्ड. मतलब कि फिर वो लल्ली ना फटाफट अपनी माँ को जाकर कहती है, अपनी मम्मा को जाके कहती है और रुक्कुमनी आ जाती है. वो बहुत हैरास्ड यानी कि बहुत थोड़ी सी चिंतित होती हैं और पाती के साथ आती हैं. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors came to the door worried party. वो कहते कि मतलब बहुत अजीब सी बात है, बहुत अपसेटिंग सी बात है, अपसेट होने वाली बात है कि किसने चुरा लिए. इतने हमारे रोज़ आते हैं घर पे, पहले तो कभी किसी ने चुराया. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly, seeing everyone lurking around the veranda. वो कहते हैं कि रुक्कुमनी की नज़र कहाँ जाती है, रवि, मृदु और मीना की तरफ जाती है जो कि ट्री के नीचे बैठे थे. तो वो कहते हैं कि तुमने बच्चों कहीं देखा है, मतलब कि सारे ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे मिलकर ढूंढ रहे हैं चप्पलें. अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैव फॉर्म्ड बिटवीन देयर हर आईब्रोज. वो ध्यान बड़े मतलब ऐसे उनकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत शक से देखती हैं उन्हें कि क्या तुमने उन्हें कहीं देखे या कुछ तुमसे छुपा रहे हो. अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीसेंट माउथ.
उनका बहुत अच्छे माउथ पे एक बहुत शार्प सी स्ट्रेट सी बहुत गुस्सा सा चढ़ गया। रुक्मणी ऑफ हर यूजली सॉफ्ट प्रिजनर, ठीक है, फिर क्या करते हैं, एंग्री हो जाती है। रुक्मणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विद अ शिवर, तो फिर मृदु मतलब कि मृदु जो है उसको पता चल जाता है कि जो रुक्मणी है वो बहुत डर गुस्से में, तो उसके गुस्से से मृदु कांपने लग जाती है। शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। वो कहते हैं कि अगर इन्हें पता चलेगा कि हमने उस बेगर की हेल्प की है तो शायद ये उतना गुस्सा नहीं करेंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ, वो रुक्मणी को बोलती हैं कि यहाँ पे एक बेगर आया था, वो बहुत मतलब गरीब था, पुअर था और उसके पैर जल रहे थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली, तो वो गुस्से में कहती है कि तो, और रवि की ओर देखती है, क्या तुमने जो म्यूजिक मास्टर की चप्पलें ओल्ड बेगर को दे दी? तो वो पूछती है चिल्ड्रन दीज डेज आई ग्रोन्ड पाती, वो चिल्ड्रन आजकल के बच्चे। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट द कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, तो फिर वो अम्मा वो बोलता है, रवि कहता है कि अम्मा तुमने ही मुझे नहीं कहा था, तुमने एक बार कर्ण के बारे में मुझे बताया था, जो बहुत बड़ा दानवीर था और वो सारी चीज़ें दे देता था अपनी। सिली स्नैप्ड रुक्मणी, वो कहता है कि तुम पागल हो, तुम कितने मूर्ख हो, वो अपनी चीज़ें देता था, दूसरों की नहीं देता था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, वो बोलता है कि पर मेरी चप्पलें तो बेगर को पूरी नहीं आनी थी। अम्मा इफ़ आई हैड द फिट, अगर मेरी पूरी आ जाती तो फिर तब तो नहीं आप माइंड करते, सॉरी। फिर रवि कहता है कि माँ मेरी चप्पलें तो उसको पूरी नहीं आनी थी, और अगर आ जाती तो क्या तब आप माइंड ना करते, तब आप नहीं बुरा मानते। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ गो इनसाइड दिस मिनट, वो कहते हैं जो रुक्मणी है उनकी माँ, वो कहती है, रवि गुस्से में बोलती है और वो कहती है तुम अंदर चले जाओ। शी हर्डल्ड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, फिर वो अंदर जाती हैं और गोपू मामा की जो बहुत नई चप्पलें होती हैं वो लेकर आती हैं। तो वो कहती हैं कि शायद सर आपको ये पूरी हो जाएंगी और आपकी इस इनकन्वीनियंस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, और मेरा बच्चा बहुत शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, और वो उनकी जो म्यूज़िक मास्टर है वो नई चप्पलें देख के बहुत खुश हो जाता है। ही पुट देम ऑन एंड ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और वो फटाफट से डालता है और अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करता है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, वो फिर कहता है कि हाँ शायद आ जाएंगी। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स व्हाट टू डू, फिर वो कहता है अपनी खुशी को छुपाते हुए बोलता है कि आजकल के बच्चों को मतलब एल्डर्स का, बड़ों का बिल्कुल भी लिहाज नहीं है, उनके लिए बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। अ हनुमान इनकारनेट ओनली राम कैन सेव सच अ नोटी फेलो, रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, यानी कि हनुमान का ही कोई इनकारनेट, हनुमान की ही कोई मतलब हनुमान का ही कोई अवतार या फिर राम ही ऐसे बच्चों से हमें बचा सकता है। शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, पर मतलब वो रवि को मंकी नहीं कहना चाहती थी, होली मंकी, चाहे वो मतलब इवन अ होली मंकी। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय अ फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और वो फटाफट चाहती थी कि म्यूजिक मास्टर जल्दी यहाँ से चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu came in and have some tiffin. रुक्मणी मृदु को अंदर बुलाती हैं और कहती हैं कि आ जाओ और तुम अपना खाना खा लो। फिर बोलती है ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, वो कहते हैं कि तुम बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं। अब अच्छा हुआ गोपू मामा अपनी जो चप्पलें हैं काम पर नहीं पहन कर गए थे। एज शी वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ, और फिर जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जाने लगी तो वो अचानक से हंसने लग गई। बट ही हैज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल एज सून एज ही कम्स होम, और वो फिर हंसने लगी कि अब वो हमेशा से ही बहुत जल्दी में होते थे कि वो अपने
यानी कि जो गोपू मामा है वो बहुत जल्दी में होते थे कि वो अपने शूज़ उतारें और सॉक्स उतारें और फटाफट चप्पलें पहन लें. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर. वो कहती हैं कि अब पता नहीं तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब वो उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं. सो दिस चैप्टर इज़ ओवर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.